पहला 3x² बटे x⁻6 धन 1 फलन का समाकलन कीजिए। तो हम इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से I बराबर समाकलन 3x² बटे x⁻6 धन 1 यहाँ पर dx। तो यहाँ पर अंश में 3x² है और जब हम x⁻3 का अवकलन करते हैं तो हमें 3x² मिलता है। तो अगर हम x⁻6 को x⁻3 में बदल कर उसे t मानकर उसका अवकलन करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, जिससे हम इसका समाकलन कर सकते हैं। तो यहाँ से I बराबर समाकलन यहाँ पर आ जाएगा 3x² बटे हम x⁻6 को लिख सकते हैं x⁻3 पूरे का वर्ग धन 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो अब हम इसे t मानेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना x⁻3 बराबर t। तो हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x² बराबर यहाँ पर आ जाएगा dt बाई dx, फिर dx इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ से I बराबर समाकलन हमने इसे t माना है तो हम इसके जगह में t लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे t का वर्ग धन 1 और यहाँ पर 3x² dx बराबर dt है तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dt। तो यहाँ पर हम इसे 1 बटे 1 धन t का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये tan इनवर्स का सूत्र होता है। तो यहाँ से I बराबर समाकलन यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 1 धन t का वर्ग, फिर यहाँ पर dt। तो यहाँ पर I बराबर हम इसका समाकलन करेंगे। तो जब हम 1 बटे 1 धन x² का समाकलन करते हैं तो होता है tan इनवर्स x और यहाँ पर x के जगह में है t। तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स t धन c। तो यहाँ से I बराबर हम यहाँ पर t को वहाँ रखेंगे जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स x⁻3 धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आया है I बराबर tan इनवर्स x⁻3 धन c। दूसरा 1 बटे करनी 1 धन 4x² फलन का समाकलन कीजिए। तो हम इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से I बराबर समाकलन 1 बटे करनी 1 धन 4x² यहाँ पर dx। तो यहाँ पर करनी है और यहाँ पर धन का चिन्ह है, तो इसीलिए हम इसे 1 बटे करनी x का वर्ग धन a के वर्ग के सूत्र में बदलेंगे। तो यहाँ पर यह है a और यह है x। तो यहाँ पर आ जाएगा I बराबर समाकलन 1 बटे करनी, यहाँ पर हम 1 को लिख सकते हैं 1 का वर्ग धन हम 4x के वर्ग को लिख सकते हैं 2x पूरे का वर्ग, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो यहाँ से I बराबर हम इनका समाकलन करेंगे और यहाँ पर यह है a और यह है x। तो जब हम 1 बटे करनी x वर्ग धन 1 वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है log मॉडुलस x धन यहाँ पर हर में जो भी रहता है फिर हम उसे यहाँ पर लिखते हैं। तो हम इसमें x के जगह में 2x और a के जगह में 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस यहाँ पर 2x धन करनी यहाँ पर आ जाएगा 1 का वर्ग धन यहाँ पर 2x पूरे का वर्ग धन c। फिर हम x के गुणांक को बटे में लिखेंगे। तो यहाँ पर x का गुणांक है 2, तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 2 और यहाँ पर 1 गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ से I बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 2 log मॉडुलस 2x धन करनी हम 1 के वर्ग को लिख सकते हैं 1 धन हम 2x पूरे के वर्ग को लिख सकते हैं 4x का वर्ग धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है I बराबर 1 बटे 2 log मॉडुलस 2x धन करनी 1 धन 4x का वर्ग धन c। तीसरा 1 बटे करनी 2 ऋण x पूरे का वर्ग धन 1 फलन का समाकलन कीजिए। तो हम इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से I बराबर समाकलन 1 बटे करनी 2 ऋण x पूरे का वर्ग धन 1 यहाँ पर dx। तो यहाँ से I बराबर यहाँ पर 1 के बटे में करनी है और यहाँ पर वर्ग में, और अगर हम 1 को भी वर्ग में लिखेंगे तो यहाँ पर ये समाकलन 1 बटे करनी x का वर्ग धन a के वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है, जहाँ पर यह x और यह a। तो हम इसमें यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो जब हम 1 बटे करनी x का वर्ग धन 1 वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है log मॉडुलस x धन हर में जो रहता है हम उसे यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस यहाँ पर x है 2 ऋण x, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण x धन फिर यहाँ पर हर में जो रहता है हम उसे लिखते हैं। यहाँ पर हर में है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 2 ऋण x पूरे का वर्ग धन 1 यहाँ पर आ जाएगा धन c। फिर हम x के गुणांक को इसके बटे में लिखेंगे।
तो यहाँ पर x का गुणांक है ऋण 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे ऋण 1। तो यहाँ से i बराबर यहाँ पर आ जाएगा ऋण log मॉडुलस 2 ऋण x धन यहाँ पर आ जाएगा करनी। हम इसमें a ऋण b पूरे के वर्ग का सूत्र लगाएंगे जो होता है a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab। तो यहाँ पर ये है a और x है b, तो हम 2 का वर्ग करेंगे तो वो हो जाएगा 4 धन यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग ऋण यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा 2x, फिर हम 2 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4x धन 1, यहाँ पर धन c। तो यहाँ पर i बराबर चूँकि n log m बराबर log m की घात n होता है, तो यहाँ पर ये जो ऋण है हम इसे यहाँ पर ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस 2 ऋण x धन यहाँ पर करनी, यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग ऋण 4x, फिर हम 4 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर घात में आ जाएगा ऋण 1 धन c। तो यहाँ पर i बराबर यहाँ पर आ जाएगा log और यहाँ पर इसके घात में है ऋण 1, इसीलिए यहाँ पर ये सभी बटे में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा मॉडुलस 1 बटे 2 ऋण x धन यहाँ पर आ जाएगा करनी x का वर्ग ऋण 4x धन 5, फिर यहाँ पर आ जाएगा धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है i बराबर log मॉडुलस 1 बटे 2 ऋण x धन करनी x का वर्ग ऋण 4x धन 5 धन c। चौथा 1 बटे करनी 9 ऋण 25x का वर्ग फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से i बराबर समाकलन 1 बटे करनी 9 ऋण 25x का वर्ग यहाँ पर dx। तो i बराबर समाकलन यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे करनी, यहाँ पर मैं 9 को 3 का वर्ग लिख सकता हूँ ऋण और 25x के वर्ग को 5x पूरे का वर्ग लिख सकता हूँ, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो यहाँ पर ये समाकलन 1 बटे करनी a का वर्ग ऋण x के वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है, जहाँ पर ये है a और ये है x। तो हम इसमें ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ से i बराबर जब हम 1 बटे करनी एक वर्ग ऋण x वर्ग का समाकलन करते हैं तो वो होता है साइन इनवर्स x अपान a धन c, और यहाँ पर यह है x और यह है a। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स 5x बटे 3 धन c, फिर हम x के गुणांक का इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर x का गुणांक है 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 5। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है i बराबर 1 बटे 5 साइन इनवर्स 5x बटे 3 धन c। पाँचवा 3x बटे 1 धन 2 x की घात 4 फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से i बराबर समाकलन 3x बटे 1 धन 2 x की घात 4 यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर समाकलन यहाँ पर 3 कांस्टेंट है तो यह बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर यहाँ पर आ जाएगा x बटे 1 धन यहाँ पर x है, और जब हम x के वर्ग का अवकलन करते हैं तो हमें x मिलता है। तो अगर हम 2x की घात 4 को करनी 2 x वर्ग पूरे का वर्ग लिख कर फिर इसे t मानकर अवकलन करेंगे तो हमें इसकी वजह से x मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 2 x का वर्ग पूरे का वर्ग, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो जब हम करनी 2 का वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगा तो हम वापस 2 ही मिलेगा, और हम x के वर्ग का वर्ग करेंगे तो 2 का 2 में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4। इसका मतलब है कि जब हम इसका वर्ग करेंगे तो हमें वापस यही मिल जाएगा, तो इसलिए हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। तो अब हम इसे t मानेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना करनी 2 गुणा x वर्ग बराबर t। तो हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 2, फिर हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x बराबर यहाँ पर आ जाएगा dt बाई dx, फिर dx इस तरफ आ जाएगा और 2 करनी 2 इस तरफ चले जाएगा। तो ऐसा i बराबर समाकलन यहाँ पर आ जाएगा 3, और हमने इसे t माना है तो हम इसके जगह हम t लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 1 धन t का वर्ग, और यहाँ पर x dx बराबर dt बटे 2 करनी 2 है तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dt बटे 2 यहाँ पर करनी 2। तो यहाँ से i बराबर समाकलन यहाँ पर 2 करनी 2 भी कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3
बटे 2, यहाँ पर करनी 2, फिर अंदर में 1 बटे 1 धन टी का वर्ग, यहाँ पर डी टी, फिर यहाँ पर तो आई बराबर 3 बटे 2 करनी 2, हम इसका समाकलन करेंगे। तो जब हम 1 बटे 1 धन एक्स वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है टेन इनवर्स एक्स, और यहाँ पर एक्स की जगह में टी, तो यहाँ पर आ जाएगा टेन इनवर्स टी धन सी। तो यहाँ से आई बराबर 3 बटे 2 करनी 2, हम यहाँ पर टी का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा टेन इनवर्स करनी 2 एक्स का वर्ग धन सी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर 3 बटे 2 करनी 2 टेन इनवर्स करनी 2 गुणा एक्स वर्ग धन सी 6, एक्स वर्ग बटे 1 ऋण एक्स घात 6 फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन एक्स वर्ग बटे 1 ऋण एक्स घात 6, यहाँ पर डी एक्स, तो यहाँ पर एक्स का वर्ग है, और जब हम एक्स घात 3 का अवकलन करते हैं तो हमें एक्स का वर्ग मिलता है। तो यहाँ पर हम इसे एक्स घात 3 पूरे का वर्ग लिख सकते हैं, फिर जब हम इसे टी मानकर अवकलन करेंगे तो हमें एक्स का वर्ग मिल जाएगा। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन यहाँ पर आ जाएगा एक्स का वर्ग बटे 1 ऋण, यहाँ पर आ जाएगा एक्स घात 3 पूरे का वर्ग, फिर यहाँ पर डी एक्स, तो हम इसे टी मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना एक्स घात 3 बराबर टी, तो हम इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 एक्स का वर्ग बराबर डी टी बाई डी एक्स, फिर यहाँ पर डी एक्स इस तरफ आ जाएगा और 3 इस तरफ चले जाएगा। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन हमने इसे टी माना है तो हम इसके जगह में टी लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 1 ऋण टी का वर्ग गुणा, यहाँ पर एक्स वर्ग डी एक्स बराबर डी टी बटे 3 है, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डी टी बटे 3। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन यहाँ पर 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 3, फिर यहाँ पर 1 बटे हम 1 को लिख सकते हैं 1 का वर्ग ऋण, यहाँ पर है टी का वर्ग, फिर यहाँ पर डी टी। तो यहाँ पर आई बराबर 1 बटे 3 हम इसका समाकलन करेंगे। तो जब हम 1 बटे 1 वर्ग ऋण एक्स वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है 1 बटे 2 है लॉग मॉडुलस ए धन एक्स बटे ए ऋण एक्स धन सी, और यहाँ पर ये है ए और एक्स के जगह में है टी, तो इस गुणा में 1 बटे 2 ए की जगह में 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस यहाँ पर 1 धन टी बटे 1 ऋण टी धन सी। तो यहाँ से आई बराबर हम 2 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर हम 2 का 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 6 लॉग मॉडुलस हम यहाँ पर टी का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर 1 धन एक्स घात 3 बटे 1 ऋण एक्स घात 3 धन सी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर 1 बटे 6 लॉग मॉडुलस 1 धन एक्स घात 3 बटे 1 ऋण एक्स घात 3 धन सी। 7 एक्स ऋण 1 बटे करनी एक्स वर्ग ऋण 1 फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन एक्स ऋण 1 बटे करनी एक्स वर्ग ऋण 1 यहाँ पर डी एक्स। तो यहाँ पर अभी ना तो हम इसे टी मान सकते हैं और ना ही इसे टी मान सकते, इसीलिए यहाँ पर हम इसे इन दोनों के बटे में लिखेंगे। तो पहले हम इसे इसके बटे में लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आई बराबर समाकलन एक्स बटे करनी एक्स वर्ग ऋण 1 ऋण हम इसे 1 के बटे में लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे करनी एक्स वर्ग ऋण 1 यहाँ पर डी एक्स। तो यहाँ से आई बराबर हम समाकलन और डी एक्स को इन दोनों में अलग अलग लिखेंगे। तो पहले हम इसके साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा समाकलन एक्स बटे करनी एक्स वर्ग ऋण 1 यहाँ पर डी एक्स, फिर हम इसके साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण समाकलन 1 बटे करनी एक्स वर्ग ऋण 1 यहाँ पर डी एक्स। हमारे पास 1 बटे करनी एक्स वर्ग ऋण 1 के वर्ग का सूत्र है और यहाँ पर ए है 1, लेकिन हमारे पास इसके कोई सूत्र नहीं है, इसीलिए हम केवल इसमें ही इसे टी मानेंगे, क्योंकि जब हम इसका अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, और जब हम एक्स वर्ग का अवकलन करेंगे तो वो हो जाएगा 2x, जिससे हमें x मिल जाएगा। तो इसलिए हम केवल प्रथम समाकलन में ही एक्स वर्ग ऋण 1 को टी मानेंगे, फिर हम इसका अवकलन करेंगे। तो पहले हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, फिर 1 का अवकलन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बराबर डी टी बाई डी एक्स, फिर डी एक्स इस तरफ आ जाएगा और 2 इस तरफ चले जाएगा। तो यहाँ पर आई बराबर समाकलन हमने इसे टी माना है तो हम इसके जगह में टी लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 बटे करनी टी और एक्स डी एक्स बराबर डी टी बटे 2 है तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ से गुणा में आ जाएगा डी टी बटे 2 ऋण
समाकलन 1/करनी यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग ऋण हम 1 को 1 का वर्ग लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो यहाँ से i बराबर समाकलन, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 और हम करनी t को लिख सकते हैं t की घात 1/2, फिर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा t की घात ऋण 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा dt ऋण समाकलन 1/करनी x वर्ग ऋण 1 का वर्ग यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर 1/2 हम इसका समाकलन करेंगे तो हम इसमें x की घात n का सूत्र लगाएंगे जो होता है x की घात n/1 और यहाँ पर x की जगह में t और n की जगह में ऋण 1/2। तो यहाँ पर आ जाएगा t की घात ऋण 1/2 धन 1 बटे ऋण 1/2 धन 1 ऋण। हम इसका समाकलन करेंगे तो जब हम 1/करनी x वर्ग ऋण 1 और का समाकलन करते हैं तो होता है लॉग मॉडुलस x धन, यहाँ पर हर में जो भी रहता है हम उसे यहाँ पर लिखते हैं धन c और यहाँ पर इसमें एक ही जगह में है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस x धन करनी, यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग ऋण 1 का वर्ग धन c। तो यहाँ से i बराबर 1/2 हम ऋण 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगा t की घात 1/2 बटे यहाँ पर 1/2 ऋण लॉग मॉडुलस x धन करनी x का वर्ग ऋण 1 का वर्ग धन c, फिर यहाँ पर 1/2 से 1/2 कट जाएगा तो यहाँ पर i बराबर हम t की घात 1/2 को लिख सकते हैं करनी t, फिर हम यहाँ पर t का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी x का वर्ग ऋण 1 ऋण लॉग मॉडुलस x धन यहाँ पर करनी हम 1 के वर्ग को सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर x का वर्ग ऋण 1 धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है i बराबर करनी x का वर्ग ऋण 1 ऋण लॉग मॉडुलस x धन करनी x का वर्ग ऋण 1 धन c। 8 x वर्ग बटे करनी x की घात 6 धन 1 की घात 6 फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है, तो यहाँ से i बराबर समाकलन x वर्ग बटे करनी x की घात 6 धन 1 की घात 6 यहाँ पर dx। तो यहाँ पर x की घात 6 और 1 की घात 6 है तो यहाँ पर हम 6 को वर्ग में बदलेंगे, तो यहाँ पर हम इन्हें x की घात 3 पूरे का वर्ग धन 1 की घात 3 पूरे के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। फिर जब हम x की घात 3 को t मान कर अवकलन करेंगे तो हमें x का वर्ग मिल जाएगा। तो यहाँ से i बराबर समाकलन x वर्ग बटे करनी यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3 पूरे का वर्ग धन 1 की घात 3 पूरे का वर्ग, फिर यहाँ पर dx। तो जब हम इसे t मान कर अवकलन करेंगे तो यहाँ पर x का वर्ग हट जाएगा और यहाँ पर ये 1/करनी x वर्ग धन 1 के वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है, तो हम यहाँ पर x की घात 3 को t मानेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना x की घात 3 बराबर t। तो हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 x का वर्ग बराबर dt बाई dx, फिर dx इस तरफ आ जाएगा और 3 इस तरफ चले जाएगा। तो यहाँ से i बराबर समाकलन हमने इसे t माना है तो हम इसके जगह में t लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे करनी, यहाँ पर आ जाएगा t का वर्ग धन यहाँ पर 1 की घात 3 पूरे का वर्ग और यहाँ पर x वर्ग dx बराबर dt बटे 3 है, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे, तो यहाँ से गुणा में आ जाएगा dt बटे 3। तो यहाँ से i बराबर समाकलन यहाँ पर 3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 फिर 1 बटे करनी यहाँ पर आ जाएगा t का वर्ग धन यहाँ पर 1 की घात 3 पूरे का वर्ग, यहाँ पर आ जाएगा dt। तो यहाँ पर i बराबर 1/3 हम इसका समाकलन करेंगे, तो जब हम 1/करनी x वर्ग धन 1 और का समाकलन करते हैं तो होता है लॉग मॉडुलस x धन यहाँ पर हर में जो रहता है हम उसे यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर x के जगह में है t, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस t धन करनी यहाँ पर t का वर्ग धन 1 की घात 3 पूरे का वर्ग धन c। तो यहाँ से i बराबर 1/3 हम यहाँ पर t का मान रखेंगे जो है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस x की घात 3 धन करनी, तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3 पूरे का वर्ग और हम x की घात 3 के वर्ग को x की घात 6 लिख सकते हैं धन हम 1 की घात 3 पूरे के वर्ग को लिखेंगे 1 की घात 6
धन सी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर 1/3 लॉग मॉडुलस x घात 3 धन करनी x घात 6 धन 1 की घात 6 धन सी। 9 सेक स्क्वायर एक्स बटे करनी 10 स्क्वायर एक्स धन 4 फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन सेक स्क्वायर एक्स बटे करनी 10 स्क्वायर एक्स धन 4 यहाँ पर डी एक्स। तो यहाँ पर अंश में सेक स्क्वायर एक्स है और यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स है। तो हम इसमें 10x को टी मानेंगे, क्योंकि जब हम 10x का अवकलन करेंगे तो होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना 10x बराबर टी। तो हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बराबर यहाँ पर आ जाएगा dt बाई डी एक्स। फिर यहाँ से dx इस तरफ आ जाएगा। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन, यहाँ पर हमने इसे टी माना है तो हम इसके जगह में टी लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे करनी टी का वर्ग धन हम 4 को लिख सकते हैं 2 का वर्ग और यहाँ पर सेक स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी है तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डी टी। तो यहाँ से आई बराबर हम इसका समाकलन करेंगे। तो जब हम 1/करनी एक्स वर्ग धन 1 वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है लॉग मॉडुलस एक्स धन हर में जो रहता है हम उसे यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर इसमें x के जगह में है टी और a के जगह में है 2। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस टी धन करनी यहाँ पर आ जाएगा टी का वर्ग धन 2 का वर्ग धन सी। तो यहाँ से आई बराबर हम यहाँ पर टी का मान रखेंगे जो है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस 10x धन करनी यहाँ पर आ जाएगा 10 का वर्ग x धन हम यहाँ पर 2 के वर्ग को लिख सकते हैं 4 धन सी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर लॉग मॉडुलस 10x धन करनी 10 स्क्वायर एक्स धन 4 धन सी। 10 1/करनी x वर्ग धन 2x धन 2 फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन 1/करनी x वर्ग धन 2x धन 2 यहाँ पर dx। तो यहाँ पर हम इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करते हैं। तो उसमें पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर x का वर्ग का गुणांक हमेशा 1 हो। तो यहाँ पर x का वर्ग का गुणांक 1 है। फिर हम इसमें x का जो भी गुणांक रहता है उसके आधे के वर्ग को इसमें जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो यहाँ पर x का गुणांक है 2 तो हम इसमें 2 के आधे को मतलब 1 के वर्ग को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो ऐसे आई बराबर समाकलन 1/करनी यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग धन 2x धन यहाँ पर आ जाएगा 1 का वर्ग ऋण यहाँ पर 1 का वर्ग और यहाँ पर है 2 फिर यहाँ पर dx। तो ऐसे आई बराबर समाकलन 1/करनी। तो यहाँ पर ये a धन b पूरे के वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है जो होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab और जहाँ पर x है a और 1 है b। तो यहाँ पर आ जाएगा x धन 1 पूरे का वर्ग फिर यहाँ बचा है ऋण 1 का वर्ग धन 2 और यहाँ पर 1 का वर्ग भी 1 ही होता है तो हम ऋण 1 में 2 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और हम 1 को 1 का वर्ग लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो यहाँ से आई बराबर यहाँ पर ये 1/करनी x का वर्ग धन a के वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है। तो जब हम 1/करनी x वर्ग धन 1 वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है लॉग मॉडुलस x धन यहाँ पर हर में जो रहता है हम उसे यहाँ पर लिखते हैं और इसमें x के जगह में x धन 1 और a के जगह में है 1। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस x धन 1 धन करनी यहाँ पर x धन 1 पूरे का वर्ग धन यहाँ पर आ जाएगा 1 का वर्ग धन सी। तो यहाँ से आई बराबर यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस यहाँ पर आ जाएगा x धन 1 धन करनी। तो हम इसमें a धन b पूरे का वर्ग का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग धन यहाँ पर आ जाएगा 2x धन यहाँ पर आ जाएगा 1 का वर्ग और यहाँ पर है धन 1 का वर्ग और हम 1 के वर्ग को सिर्फ 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन 1 फिर हम 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन सी। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आया है आई बराबर लॉग मॉडुलस x धन 1 धन करनी x वर्ग धन 2x धन 2 धन सी। 11 1/9 x वर्ग धन 6x धन 5 फलन का समाकलन कीजिए। तो हम इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन 1/9 x वर्ग धन 6x धन 5 यहाँ पर dx। तो इस तरह के सवाल को हल करने के लिए हम
पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करते हैं। तो उसमें पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर x वर्ग का गुणांक 1 है या फिर नहीं, और यदि x वर्ग का गुणांक 1 नहीं होता तो हम उसे 1 बनाते हैं। तो यहाँ पर x वर्ग का गुणांक 9 है, इसीलिए हम पहले x वर्ग के गुणांक को 1 बनाएंगे। तो उसके लिए हम इसमें से 9 को कॉमन लेंगे। तो यहाँ से i बराबर समाकलन 1 बटे यहाँ पर आ जाएगा 9 x का वर्ग धन 6 बटे 9x धन यहाँ पर आ जाएगा 5 बटे 9, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx, फिर यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 तिया 9। यहाँ से i बराबर समाकलन 1 बटे फिर यहाँ पर आ जाएगा 9 x का वर्ग धन 2 बटे 3 यहाँ पर x धन यहाँ पर आ जाएगा 5 बटे 9, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर x का गुणांक तो 1 है, तो अब हम x के गुणांक के आधे के वर्ग को इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ पर x का गुणांक है 2 बटे 3, तो पहले हम इसका आधा ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे 3 बटे 2, फिर यहाँ पर 3 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 बटे 3 गुणा 2, फिर 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1। तो यहाँ से 1 बटे 3, तो अब हम इसके वर्ग को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ से i बराबर समाकलन 1 बटे यहाँ पर आ जाएगा 9, फिर यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग धन यहाँ पर 2 बटे 3x, फिर हम इसमें 1 बटे 3 के वर्ग को जोड़ेंगे, फिर हम इसमें 1 बटे 3 के वर्ग को घटाएंगे, फिर यहाँ पर धन में आ जाएगा 5 बटे 9, फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से i बराबर समाकलन 1 बटे यहाँ पर 9 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 बटे 9। तो यहाँ पर हम इसे a धन b पूरे के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका सूत्र होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab, और यहाँ पर ये ऐसे दिख रहा है जहाँ पर a है x और b है 1 बटे 3। तो यहाँ पर x धन 1 बटे 3 पूरे का वर्ग, और यहाँ पर है ऋण 1 बटे 3 का वर्ग धन 5 बटे 9। तो हम 1 बटे 3 के वर्ग को लिख सकते हैं ऋण 1 बटे 9 धन यहाँ पर है 5 बटे 9, फिर हम 5 बटे 9 में 1 बटे 9 को घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 बटे 9, और हम 4 बटे 9 को 2 बटे 3 पूरे का वर्ग लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो यहाँ पर i बराबर 1 बटे 9, यहाँ पर ये 1 बटे x का वर्ग धन a के वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है, तो हम इसमें यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो जब हम 1 बटे x वर्ग धन 1 वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है 1 बटे a tan इनवर्स x अपान a धन c, और यहाँ पर x है x धन 1 बटे 3 और a है 2 बटे 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 2 बटे 3, फिर यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स x धन 1 बटे 3 बटे यहाँ पर 2 बटे 3 धन c। तो यहाँ से i बराबर 1 बटे 9, यहाँ पर 3 ऊपर चले जाएगा तो 3 का 1 में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बटे 2, फिर यहाँ पर tan इनवर्स हम 3 का x में गुणा करेंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3x धन 1 बटे 3 बटे 2 बटे 3, फिर यहाँ पर धन c, फिर यहाँ से 3 एकम 3 3 तिया 9, फिर ये 3 से ये 3 कट जाएगा। तो यहाँ से i बराबर हम 3 का 2 में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 6, यहाँ पर tan इनवर्स 3x धन 1 बटे 2 धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है i बराबर 1 बटे 6 tan इनवर्स 3x धन 1 बटे 2 धन c। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।